नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सभी को। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में श्लोक संख्या कितनी है और श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक संख्या कितनी है, इसके बारे में आज हम प्रामाणिक की बात करेंगे। महाभारत हिंदुओं का एक मुख्य काव्य ग्रंथ है। इसको महाकाव्य कहा जाता है। काव्य यानी कविता। ये विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है। तो महाभारत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, कौरव तथा पांडवों की महागाथा बताई गई है, सबसे ज्यादा श्लोक महाभारत में है। यह महाभारत काव्यों को जय संहिता, भारत और महाभारत इन तीन नामों से जाना जाता है। यह महाभारत ग्रंथ का रचयिता भगवान वेद व्यास है। भगवान वेद व्यास कौन है? भगवान नारायण के कला अवतार है, जो पुराण में इनके बारे में कहा गया है। और भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत युद्ध के बाद यह ग्रंथ का रचना किए थे। महाभारत में भी ऐसा एक वर्णन आता है। तो वेद व्यास जी ने हिमालय का तलहटी की पवित्र गुफा में तपस्या करके मन ही मन महाभारत की रचना कर ली। भगवान वेद व्यास जी ने 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई, जिसमें से 30 लाख श्लोक देवलोक में, 15 लाख श्लोक पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्वलोक में समादृत हुए। और मनुष्य लोक के लिए 1 लाख श्लोक का आद्य भारत नाम पे प्रतिष्ठा हुआ, जिसको हम महाभारत कहते हैं। इसके पूर्व भगवान वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान के केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाए थे। इन रचनाओं में धर्म अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा गया। वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना करने के बाद उनका पुत्र सुखदेव को ये ग्रंथ का अध्ययन कराया, और उसके बाद वेशपायन, पहले जमनी, असित देवल आदियों को भी अध्ययन कराए। फिर सुखदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराए। और उसके बाद देवश्री नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। महाराज भोज परमार के पूर्व राजा सर्वनाथ वर्मा के ताम्रपत्र अभिलेख में लक्ष्य श्लोक की महाभारत का वर्णन किया है। और उनसे भी पूर्ववर्ती मालव संवत 5-2 महाराज कुमार गुप्त के अभिलेख में भी महाभारत का वर्णन किया गया है। जैसा कि उक्तं च महाभारते शतसहस्र्या संहित्या परमर्षिणा परा सारस्वतं व्यासन। और पाणिनि सूत्र में भी महाभारत के बारे में लिखा है। और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य आस्पलायन भी उनका अभिलेख में भी लिखे जय संहिता, भारत और महाभारत तीनों नाम का उल्लेख किए। और इसके अलावा आदिगुरु शंकराचार्य ने उनके गीता भाष्य में हर अध्याय के अंत में यही लिखते, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। मित्रों, ये सारे प्रमाण मैंने तो दे दिया महाभारत में कुल श्लोक संख्या कितना है। और कोई अगर आपको पूछेगा तो आप ये वीडियो जरूर भेज देना। और आप मित्रों सब इसको ध्यान से देखने का, क्योंकि हमारा समाज में काफी सारे अफवाह फैल रहा है और काफी सारे लोग कहते ये झूठ है, मिलावट है। तो ध्यान रखकर इसको आप अपने मित्रों को भेज दीजिए। और जो भी विधर्मी आपके साथ बात करते तो उसको भी ये जवाब मिल जाएगा। अभी मैं मित्रों आ रहा हूँ गीता पे। तो गीता में एक्चुअली कितना श्लोक है, महाभारत में क्या लिखा है इसके बारे में, और हमारा आज जो उपलब्ध है बाजार पे तो कितने श्लोक है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से लेकर 42 अध्याय के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता आती है। फिर शांति पर्व और अश्वमेध पर्व में भी गीता का कुछ प्रसंग आती है। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 43 और श्लोक संख्या 4 में गीता में कितना श्लोक है इधर वर्णन है। इधर कुल मिला के 745 श्लोक हो रहा है।
और ये श्लोक कह रहा है कि श्री कृष्ण ने 620 श्लोक है, अर्जुन ने 57 श्लोक है, संजय ने 67 श्लोक है और धृतराष्ट्र ने सिर्फ 1 श्लोक है। तो इधर कुल मिला के 745 हो रहा है। लेकिन आज जो हमारे पास जो गीता उपलब्ध है वो 18 अध्याय और 700 श्लोक में है। तो ये 735 की जगह 700 श्लोक कैसे हो गया ना? भगवान वेद व्यास जी ने उसको हमारे मनुष्य समाज के लिए उसको कंप्रेस कर दिए। मतलब कहीं कहीं बड़े श्लोक को छोटा करके लिखे और छोटा श्लोक को, मतलब जैसा अर्जुन ने जो श्लोक कहा कितना 57 श्लोक 57 श्लोक अर्जुन ने कहा, तो हमारे जो अभी का जो गीता उपलब्ध है उसमें 85 श्लोक उपलब्ध है अर्जुन के। तो उनका जो प्रश्न करने का जो तरीका है, वो जो प्रश्न जो किए थे भगवान वेद व्यास ने, उसको मनुष्य को जैसे समझ में आएगा, जैसा हम लोगों को समझ में आएगा, उसी प्रकार इसको विस्तार करके लिखे। और ये बात भगवान शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रमाण देते हुए कहते कि तं धर्म भगवता यथोपदिष्ट वेदव्यासः सर्वज्ञ भगवान गीताक्षे सप्ताभिः श्लोक सतेरु पनिबद्धं। मित्रों, ये सारा तो प्रमाण में दे दिया, और इसके अलावा और कोई कुछ पूछेगा आप लोगों को गीता और महाभारत में कितना श्लोक है, क्या है, तो आप तुरंत जवाब दे देना, क्योंकि जवाब देना ही धर्म का रक्षा करने का एक माध्यम है। और मित्रों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और आपके मित्रों लोगों के पास भेजना और कमेंट में लिखना, ताकि मैं आगे कुछ सोच सकता हूँ। और मित्रों, कृपया करके लाइक भी करना।